मणिपुर में फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सैकड़ों लोग मारे गए, किसी ने बाप खोया तो किसी ने माँ, किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई तो किसी ने बहन खोया। हजारों लोगों का घर बेघर हो गया। हजारों लोग वहाँ अभी भी डर के साए जी रहे हैं। हमें ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर अब अनाथ हो गया है। इसको चलाने के लिए कोई नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर ये कैसे हुआ? क्यों लगाना पड़ा राष्ट्रपति शासन? और राष्ट्रपति शासन होता क्या है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। दरअसल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। लेकिन इसको समझने के लिए मैतेई और कुकी कम्युनिटी को समझना पड़ेगा। पहले राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र नाकाम होने लगता है तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में है। इसको नेहरू जी ने पहली बार 20 जून 1951 को पंजाब में लगाया था। मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और इसी के साथ सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला पहला राज्य मणिपुर बन गया है। मैतेई और कुकी समुदाय क्या है जिसके कारण ये वायलेंस हो रहा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला अगर आप मणिपुर के नक्शा को देखेंगे तो इसे आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। पहला इम्फाल वैली, दूसरा उसके आसपास पहाड़ी एरिया। आमतौर पर इसमें कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और इसमें मैथिल समुदाय के लोग रहते हैं। जो इम्फाल में एरिया है वो मणिपुर का 11% हिस्सा है और जो पहाड़ियों में मौजूद एरिया है वो मणिपुर के 89% हिस्सा है। पॉलिटिकली बात की जाए तो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 60 सीट हैं, जिसमें से 40 सीट इम्फाल वैली में है और 20 सीट पहाड़ी वाले एरिया में है। लेकिन इम्फाल में 11% हिस्सा है तो वहाँ 40 सीट और पहाड़ी वाले एरिया में 89% हिस्सा है तो वहाँ सिर्फ 20 सीट। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है पॉपुलेशन, यानी कि इम्फाल वैली में 57% पॉपुलेशन है और पहाड़ी एरिया में 43% पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन और सीट का अंतर बहुत बड़ा है। तो इस वायलेंस का कारण एक ये भी है। अब रिलीजियस को लेकर बात किया जाए तो यहाँ एक दरार देखने को मिलता है। इम्फाल वैली में मैतेई लोग रहते हैं जो मोस्टली हिंदूज है, कुछ मुस्लिम और सनामाहिज्म को भी मानते हैं। और ये पहाड़ी एरिया में कुकीज लोग रहते हैं जो मोस्टली क्रिश्चियन को मानते हैं, कुछ इस्लाम, जूडिज्म, एनिमिज्म को भी मानते हैं। तो आप मैथे वर्सेस कुकीज को हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन भी कह सकते हैं। तो ये वायलेंस का एक कारण रिलीजियस भी है। अब क्या होगा मणिपुर का? क्या धीरे धीरे मणिपुर खत्म हो जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे मणिपुर के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।